हेलो एवरीवन। आज हम बनाएंगे ट्रेडिशनल राजस्थानी ढाबा स्टाइल सांगरी की कढ़ी और साथ ही हम बनाएंगे चावल के आटे की रोटी। ट्रेडिशनली राजस्थान में सांगरी की सब्जी के साथ में या कढ़ी के साथ में बाजरे की रोटी खाई जाती है, लेकिन आज हम चावल के आटे की रोटी बनाएंगे और इस तरह से जब हम हाथ से बेलकर इसे मंद मंद आंच पर सेकते हैं और देसी घी लगाकर जब इसे खाते हैं तो इसका स्वाद दोगुना हो जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि इसे किस तरह से घर पर बनाया जाए। तो कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर सूखी हुई सांगरी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास ताजी सांगरी है तो आप वो भी ले सकते हैं। क्योंकि हम सूखी हुई सांगरी ले रहे हैं तो इसे हम पहले उबाल लेते हैं। तो हमने कुकर में थोड़ा सा पानी डाल लिया और सिर्फ एक सीटी आने तक ही इसे हम उबालेंगे। ज्यादा नहीं उबालेंगे, नहीं तो सांगरी गल जाएगी। और अब हम कढ़ी का घोल तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 500 ग्राम खट्टा दही लिया है। कढ़ी जब खट्टे दही में बनती है तो बेहद ज्यादा टेस्टी लगती है। इसे हम इस तरह से मथनी की हेल्प से घोल लेंगे और साथ ही हमने यहाँ पर आधा लीटर पानी इसमें डाल लिया है। और अब हम इसके अंदर बेसन मिलाएंगे। तो क्योंकि हमने आधा लीटर दही और आधा लीटर पानी लिया है तो इसके अंदर 1/4 कप हम बेसन डाल लेंगे और उसे भी अच्छी तरह से बीटर की हेल्प से इसके साथ मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस बर्नर पर एक पतीला चढ़ा देते हैं और इसके अंदर 4 टेबल स्पून तेल डाल लेंगे और फिर कढ़ी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके अंदर आधा टीस्पून जीरा और चौथाई टीस्पून हींग इसमें तड़का लेंगे। और साथ ही हमने यहाँ पर 2 बड़े प्याज को इस तरह से लंबाई में काट लिया, वो भी इसके अंदर डालकर भून लेते हैं। और प्याज जब थोड़े से भून जाएंगे तो 2 हरी मिर्ची को काट कर इसमें डाल लेंगे। और इन्हें हमें ज्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा ही भूनना है। प्याज और हरी मिर्ची थोड़े से भून चुके हैं तो इसमें उबली हुई सांगरी डाल लेंगे। और उबालने के बाद सांगरी थोड़ी फूल जाती है और ज्यादा हो जाती है तो आप उस हिसाब से ही इस्तेमाल करें। और सांगरी को भी हमने 1 मिनट के लिए प्याज के साथ भून लिया है। और अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून नमक डालेंगे, चौथाई टीस्पून हल्दी पाउडर और साथ ही 1 टीस्पून लाल मिर्ची और 1 टीस्पून धनिया पाउडर इसमें डाल लेंगे। और इन मसालों को भी हम बस 1 मिनट तक इसके साथ भून लेंगे। और फिर जो कढ़ी का घोल हमने तैयार करके रखा है वो इसमें डाल लेंगे। और जब हम कढ़ी का घोल इसमें डालेंगे तो इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे और फ्लेम को हाई रखेंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि इसे चलाते हुए रहना है, हमें इसे छोड़ना नहीं है। क्योंकि अगर हमने इस घोल को लगातार नहीं चलाया और छोड़ दिया तो कढ़ी हमारी फट जाएगी और दाने दाने हो जाएंगे जो हमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो आप इसे लगातार चलाते हुए इसी तरह से पकाते रहें जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। जब कढ़ी में उबाल आ जाएगा तो इसे हम चलाना बंद कर देंगे और फ्लेम को लो कर लेंगे और फिर इसके ऊपर एक ढक्कन लगा लेंगे। लेकिन ढक्कन ध्यान रखें कि इस तरह से टिल्ट करके ही लगाएं। अगर पूरा ढक दिया तो कढ़ी उफन कर बाहर आ जाएगी। तो फ्लेम को भी लो कर लें और ढक्कन को इस तरह से थोड़ा सा टेढ़ा कर थोड़ा खुला रख कर ही इसे पकाएं। जब तक कढ़ी उबल रही है तब तक हम चावल की रोटी का आटा गूंथ लेते हैं। तो लगभग 1.5 कप चावल का आटा हमने एक थाली में डाल लिया, उससे छान लेंगे। अब जरूरत के हिसाब से इसमें नमक डालकर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंथ लेते हैं। तो जिस तरह से हम गेहूं की रोटी का आटा गूंथते हैं ठीक उसी तरह का आटा हमें गूंथ लेना है, ना तो ज्यादा टाइट और ना ही बहुत ज्यादा नरम। अब हाथों में तेल लगाकर आटे का इस तरह से गोला बना लेंगे और रोटी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोनों हथेलियों पर हम अच्छे से तेल लगा लेंगे ताकि रोटी का आटा हमारे हाथों पे चिपके नहीं। और जिस तरह से आप वीडियो में देख पा रहे हैं इस तरह से हम आटे को फैलाते जाएंगे। तो इस तरह से हथेलियों के बीच और अंगूठे से दबा दबा कर हम आटे को फैला फैला कर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और इसके किनारे थोड़े से हमें पतले करने हैं और बीच में से इस तरह से हमें थोड़ा सा हल्का हल्का प्रेस करना है। किनारों पर ही हमें थोड़ा ज्यादा प्रेस करना है और इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए जब हम इसे करेंगे तो ये रोटी अपने आप फैलती जाएगी। तो इस तरह से रोटी बनाने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो जिसकी प्रैक्टिस होती है वही इसी तरह से ये रोटी बना सकता है। और बाजरे की रोटी भी हम इसी तरह से ही बनाते हैं। जब रोटी इस तरह से आधी बन जाती है तो हम दोनों हथेलियों के बीच में रखकर इसे थपथपा कर पूरा बेल लेते हैं हाथों से। लेकिन आपको यह बिना प्रैक्टिस कर नहीं पाओगे तो आपको दिक्कत होगी। आप क्या करें कि इस आटे की बॉल को 2 प्लास्टिक की शीट के बीच में रखकर चकले और बेलन से बेल लें तो भी ये रोटी बड़ी ही आसानी से तैयार हो जाएगी। तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। प्लास्टिक की शीट की हेल्प से आप इसे बेल लें और फिर गर्मा गर्म तवे के ऊपर इसे सेकने के लिए रख दें।
एक साइड से थोड़ी सी सिकने के बाद इसे हम पलट लेते हैं और दूसरी साइड से हमें इसे पूरा ही सेकना है। तो गैस बर्नर को हम मीडियम फ्लेम पे रख लेंगे ताकि रोटी हमारी जले नहीं और अंदर से कच्ची ना रहे। और मीडियम फ्लेम पर हम दूसरी साइड से इसे पूरा ही सेक लेंगे, उलट पुलट करते हुए और इस तरह से हाथों से सरकाते हुए, ताकि रोटी चिपके नहीं। जब नीचे वाली साइड से ये पूरी तरह सिक जाएगी तो हम इसे तवे से हटा लेंगे और गैस बर्नर पर जो साइड कच्ची है उस साइड से सेक लेंगे। अब रोटी अच्छी तरह से दोनों साइड से सिक चुकी है और इसे हम साइड में रख लेते हैं और दूसरी तरफ हम कढ़ी को भी चेक कर लेते हैं। तो कढ़ी को उबलते हुए लगभग 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और कढ़ी हमारी पककर तैयार हो चुकी है। बीच बीच में अगर कढ़ी गाढ़ी लगती है तो आप उसमें थोड़ा पानी डालकर उसे एडजस्ट कर लें और अपने हिसाब से गाढ़ी या पतली रख लें। और कढ़ी भी हमारी तैयार हो चुकी है और गर्मा गर्म रोटी के ऊपर हम इस तरह से देसी घी को स्प्रेड कर लेंगे और इसमें जितना आपको पसंद हो आप उतना घी इसमें डालकर इसको एंजॉय करें। गर्मा गर्म चावल की रोटी और सांगरी की कढ़ी का आप आनंद उठाएं और वीडियो को ढेर सारा शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी तरह की रेसिपीज के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।